Hello friends, welcome to PK Technical World. Friends, today my topic is about sex and gender. दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सेक्स और जेंडर के बारे में बताऊंगा कि सेक्स और जेंडर के दरमियान क्या फ़र्क है और इसकी डेफिनेशन क्या है। तो दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों के हाथ में पेन और नोटबुक नहीं है तो बराए मेहरबानी आप लोग नोटबुक उठाएं और एक पेन उठाएं और जो भी पॉइंट आपको अच्छा लगे, आप लोगों को इम्पोर्टेंट लगे, वो आप लोग अपने साथ नोट करें। दोस्तों ये जो टू टॉपिक्स हैं आजकल की जो सरफहरिस्त है, ठीक है, सेक्स और जेंडर। दोस्तों अक्सर औकात आजकल की जो टेस्ट हो रहे हैं जो कि बड़े बड़े टेस्ट होते हैं, आईसीएस भी होती है, तो इसके अलावा जो सीएसएस के जो टेस्ट होते हैं उनके इंटरव्यूज़ में अक्सर औकात सेक्स से एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, सेक्स और जेंडर से। वो कहते हैं कि सेक्स किसे कहते हैं। आपकी मेंटल लेवल को चेक करने के लिए जो आईक्यू टेस्ट होता है उनमें आपसे पूछता है कि सेक्स किसे कहते हैं। वहाँ पर आप लोगों ने नेगेटिव आंसर नहीं देना है कि आप लोग कहें कि सेक्स जिनसी फेल को कहते हैं, ठीक है, बल्कि आप लोगों ने सेक्स को कुछ इस तरह से डिफ़ाइन करना है। अभी इस वीडियो में मैं आप लोगों को वो समझाऊंगा कि आप लोगों ने किस तरह से आंसर देना है, ठीक है, और जेंडर किसे कहते हैं, ठीक है, सेक्स और जेंडर के दरमियान क्या फ़र्क है। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। सबसे पहले आते हैं सेक्स की तरफ। सेक्स इज़ अ नेचुरल डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल। दोस्तों कुदरत ने जो फ़र्क मेल और फीमेल के दरमियान किया हुआ है उसको सेक्स कहते हैं, ठीक है। मतलब एक इंसान का रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस तरह है, ठीक है, उनकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह है, मेल का किस तरह है, फीमेल का किस तरह है, ठीक है। तो जो फ़र्क नेचर ने किया हुआ है, गॉड ने जो फ़र्क किया हुआ है, ठीक है, अल्लाह ताला ने इंसान को जिस खसूसियात के साथ पैदा किया है उसको सेक्स कहते हैं, ठीक है। अब जेंडर को पढ़ने के बाद आप लोगों को सेक्स की अच्छी तरह से समझ आ जाएगी, ठीक है। दोस्तों अब आते हैं जेंडर की तरफ। इट इज़ अ सोशल एंड कल्चरल डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल। दोस्तों मुआशरे ने जो वैल्यू, जो फ़र्क मेल और फीमेल के दरमियान किया हुआ है उसको क्या कहते हैं, उसको जेंडर कहते हैं, ठीक है। कि एक मुआशरे में, एक सोसाइटी में मेल की क्या क्या कौन सी वैल्यू है, ठीक है, कौन से फ़राइज़ हैं, ठीक है, मेल को कौन कौन से काम करने चाहिए, फ़ीमेल को कौन कौन से काम करने चाहिए, क्या करना चाहिए, ये जो तस्वर मुआशरे ने एक पर्सन को दिया हुआ है, मतलब मेल और फीमेल के दरमियान जो फ़र्क किया है इसको जेंडर कहते हैं, ठीक है। दोस्तों दूसरे पॉइंट की तरफ आते हैं। इट इज़ अ बायोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल डिफरेंस बिटवीन मैन एंड वोमेन। दोस्तों सेक्स जो है ये बायोलॉजिकल, मतलब एक इंसान का जो साख्त है, स्ट्रक्चर है, वो किस तरह है, एनाटॉमिकल कि, और एक इंसान की जो बॉडी है उसकी जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर है, पावरफुल है, ठीक है। उसकी जो छाती होती है इंसान मेल की डिफरेंट होती हैं, फीमेल की डिफरेंट होती हैं। इसके अलावा जो फेस होता है, मर्द की बियर्ड होती है और औरत की बियर्ड नहीं होती, मतलब दाढ़ी होती है, दाढ़ी नहीं होती, ठीक है। इसके अलावा मेल की जो बॉडी होती है उन पर हेयर होते हैं, बाल होते हैं, और फीमेल की बॉडीज़ पर हेयर नहीं होते। दोस्तों एग्जांपल में आप लोगों को समझाऊंगा। द रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज चेंज ऑफ मैन फ्रॉम वोमेन। दोस्तों एक वोमेन की रिप्रोडक्टिव सिस्टम चेंज होती है मैन से, ठीक है। मैन इज़ स्ट्रॉन्गर देन वोमेन। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा, जज किया होगा कि फिज़िकली जो मेन होते हैं वो स्ट्रॉन्गर होते हैं देन फीमेल, ठीक है। मेन हैव बियर्ड वाइल वोमेन हैव नो बियर्ड। दोस्तों मेल जो होते हैं उनकी बियर्ड होती है, दाढ़ी होती है, लेकिन वोमेन की नहीं होती, ठीक है। मेन हैव चेस्ट वाइल वोमेन हैव ब्रेस्ट। दोस्तों मर्द जो होते हैं उनकी चेस्ट होती है, मतलब सीना जो होता है वो सीधा होता है, लेकिन वोमेन की जो होते हैं वो आप लोग खुद जानते हैं, ठीक है, कि किस तरह से होता है। सेक्स कैन बी चेंज
दोस्तों सेक्स जो होता है जिसको नेचर ने जो डिफरेंस किया हुआ है, कुदरत ने जो इंसान को पैदा किया है, वो चेंज नहीं होती, ठीक है। ये कांस्टेंट रूल है, ठीक है। ये कभी भी चेंज नहीं होती। और मेल और फीमेल, ना ही आप एक औरत से मर्द बना सकते हैं, ना ही एक मर्द से औरत बना सकते हैं, ठीक है। ये फिक्स्ड रूल है, ये चेंज नहीं होती, ठीक है। सेक्स इज इनहेरिटेड बाय बर्थ। दोस्तों सेक्स जो होता है ये इनहेरिटेड बाय बर्थ, मतलब पैदाइश से एक इंसान की जो वरासत होती है, वो या तो मेल होता है या फीमेल होता है, ठीक है। वो पैदाइश से ही या मेल होता है या फीमेल होता है, ये डिफरेंस पैदाइश से ही होता है, ठीक है। जब बच्ची पैदा होती है तो वालिदैन नाराज़ होते हैं, ठीक है। अब चाहे वो माँ हो चाहे वो बाप हो, ठीक है। मगर क्या करें, ये नेचर की तरफ से होता है, ठीक है। इनको कोई चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। मेल एंड फीमेल आर सेक्स कैटेगरीज। दोस्तों सेक्स की कैटेगरीज जो है वो एक है मेल और एक है फीमेल, और इसके अलावा मैं आप लोगों को जेंडर की भी बताऊंगा। दोस्तों अब आते हैं जेंडर की तरफ। Gender is imposed by human society which generates some deep and far-reaching sense of inequality between the male and female. दोस्तों मुआशरे ने जो फ़र्क किया हुआ है, ठीक है, ह्यूमन और मेल और फीमेल के दरमियान, तो उनके कुछ असरात भी है सोसाइटी पर, ठीक है। मेल और फीमेल दोनों पर उनकी क्या है, उनके दरमियान एन इक्वलिटी पैदा होती है, ठीक है। उनके दरमियान फ़र्क तज़ाद पैदा होता है, ठीक है। तो दोस्तों वो कौन कौन सी तज़ाद है, कौन कौन सी डिफरेंसेस हैं, कौन कौन सी इक्वलिटीज़ हैं जो कि एक फ़ीमेल को दरपेश आती हैं और एक मेल को मतलब उनका सामना करना पड़ता है, ठीक है। एक मुआशरे में एक औरत को कौन कौन से मसाइल का सामना है औरत की वजह से, और एक मेल को मेल की वजह से कौन कौन से मसाइल का सामना है, ठीक है। तो दोस्तों एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। पेरेंट्स रिब्यूक देयर सन्स व्हाइल दे क्राइंग। दोस्तों फर्स्ट प्रॉब्लम जो है बॉयज़ के साथ, जब वो बच्चे होते हैं, मेल जो बच्चे होते हैं, वो जब रोते हैं तो वालिदैन उनको डांटते हैं, जो मेल बच्चे होते हैं, ठीक है, कि आप लड़की तो नहीं हो, आप रो रहे हो, ठीक है, आपने रोना नहीं है, ठीक है। तो इसी वजह से वो रोता नहीं है, तो इस कि कुछ वजूहात पर उसकी मतलब कुछ इफ़ेक्ट्स होते हैं उनके, वो सख्त गिर हो जाता है, ठीक है। उनके एहसासात मर जाते हैं, ठीक है। वो पत्थर दिल हो जाता है। उसकी पेरेंट्स जो है उनको रिव्यू करते हैं, उनको डांटते हैं, ठीक है, कि आपने रोना नहीं है, ठीक है, लड़कियों की तरह आपने रोना नहीं है। आप लोगों ने अक्सर अपने माशरे में ऐसे वालिदैन को देखे होंगे, ठीक है। बल्कि हम खुद ही मेल जो बॉयज़ होते हैं घर में, उनको ये कहते हैं, बॉयज़ आर डायरेक्टेड टू डू हार्ड वर्क। दोस्तों अक्सर औकात जो मेल जो बच्चे होते हैं उनको वालिदैन कहते हैं कि आपने सख्त काम करना है, ठीक है। जैसा कि खेतों में काम होता है, पहाड़ में काम होता है, ठीक है, इस तरह गैराज में जो काम होते हैं, तो जो सख्त काम होते हैं वो मेल को करने पड़ते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा इन बसेस व्हीकल फ्रंट सीट्स आर रिजर्व फॉर फीमेल। दोस्तों अक्सर औकात जो बसेस होती हैं या जो दूसरे गाड़ियाँ होती हैं, जो फ्लाइंग कोच वगैरह होती है, ट्रेन्स होती है, जिसमें फ्रंट सीट होती है, वो रिजर्व होती है किसके लिए, फीमेल के लिए, ठीक है। तो ये क्या है, एक अनइक्वलिटी है मेल और फीमेल के दरमियान। तो ये एक तरह से फीमेल के लिए फ़ायदा है, और मेल के लिए ये एक मतलब एक नुकसान सा है, ठीक है। तो देयर आर सेपरेट लाइंस फॉर फीमेल एंड एयरपोर्ट, हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा। दोस्तों अक्सर औकात जो लाइंस लगे हुए होते हैं ना, ठीक है, जो नंबर के लिए होते हैं, या दूसरे जो डॉक्टर के लिए अलग लाइन होते हैं, ठीक है। तो मेल के लिए जितने भी मेल है, बूढ़े हैं, जवान है, जो भी है, ठीक है, अब चाहे वो 1000 क्यों ना हो, 2000 क्यों ना हो, लाइन में खड़े हों, अगर एक औरत का एक लाइन है वहाँ पर मेल नहीं जा सकता। अक्सर औकात जो फीमेल होते हैं वो ज़्यादा नहीं होती, हॉस्पिटल एयरपोर्ट्स पर अक्सर जो मेल होते हैं, ठीक है, लेकिन कोई भी मेल फीमेल की लाइन में खड़ा नहीं हो सकता, ठीक है।
तो इसी तरह से ये भी एक इनइक्वालिटी है, ठीक है। पेरेंट्स डायरेक्टिंग देयर डॉटर्स टू वेयर बैंगल्स, ब्रेसलेट, स्कार्फ एक्सेट्रा। दोस्तों वालिदैन जो होते हैं वो अपने बेटियों को फोर्स करते हैं कि आप क्या करें, चूड़ियाँ पहने, ब्रेसलेट पहने और स्कार्फ पहने, ठीक है, पर्दा करें वगैरह। तो ये भी वालिदैन की तरफ से एक फोर्स होता है अपनी बच्चियों पर, ठीक है। पेरेंट्स डायरेक्ट देयर डॉटर्स टू डू होमवर्क्स। दोस्तों वालिदैन जो होते हैं वो अपने बच्चों को हुक्म देते हैं कि आप लोगों ने घर का काम करना है, ठीक है। वो बच्चों से नहीं करवाती, ठीक है। अगर एक माँ है, उसकी एक बेटी है, एक बेटा है, तो वो अपनी बेटी को कहते हैं कि आपने घर के काम करने हैं, ठीक है। वो बेटे को कभी नहीं कहेंगे कि आपने घर के काम करने हैं, ठीक है। वर्क्स लाइक क्लीनिंग, वॉशिंग क्लोथ्स, कुकिंग एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। दोस्तों जैसा कि घर की सफाई होती है, कपड़े धोना होती है या कुकिंग होती है, ठीक है। मेहमान जब आते हैं उनका खिदमत करना होता है, ठीक है। इसके अलावा बच्चों की जो सफाई होती है और इसके अलावा जो घर की सफाई होती है, बर्तन वगैरह जो साफ़ करने होते हैं, तो वो किसको करने होते हैं, वो फीमेल को करने होते हैं, ठीक है। एक लड़की को करने होते हैं, ठीक है। तो ये एक इनइक्वालिटी है, ठीक है। ये मुआशरे ने एक ह्यूमन को दी हुई है, ठीक है। ये स्ट्रेटिफिकेशन, ये जो तासुब है, ये जो इनइक्वालिटी है, ये कौन देता है, ये मुआशरा देता है, ठीक है। एक पर्सन में मेल भी आता है और फीमेल भी आता है, ठीक है। तो इसी तरह से जो मेल होते हैं, जो फीमेल होते हैं, उन पर बर्डन ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। देयर आर आल्सो सम जॉब्स विच इज़ स्पेसिफाइड फॉर मेल एंड फीमेल। दोस्तों कुछ ऐसे काम, कुछ ऐसे जॉब्स होते हैं जो कि फ़ीमेल को करने होते हैं या मेल को करने होते हैं, जैसा कि दोस्तों इंजीनियरिंग होता है, ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग होता है जो कि नक्शों वगैरह में जो पहाड़ों पर चढ़ते हैं इंजीनियर्स वगैरह, जो कि बिल्डिंग्स पर चढ़ते हैं, तो अक्सर औकात जितने भी तकरीबन इंजीनियर्स होते हैं, सिविल इंजीनियर्स होते हैं, वो मेल होते हैं, ठीक है। और फीमेल उसमें बहुत ही कम होती है, 100 में एक या 200 में एक ही होती है, ठीक है। और इसके अलावा जो मेडिकल रिलेटेड जॉब है वो फीमेल ज़्यादातर करती है, ठीक है। इसके अलावा जो सॉफ्टवेयर होता है वो भी उसमें भी मेल ज़्यादा होते हैं, ठीक है। टीचिंग जो होते हैं उसमें तकरीबन बराबर होते हैं, ठीक है। जेंडर रूल्स कैन बी चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम। दोस्तों जेंडर रूल्स जो होते हैं, ठीक है, ये चेंज होते हैं वक्त के साथ साथ, ये चेंज होते हैं जनरेशन टू जनरेशन, ये चेंज होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पहले ज़माने में जैसे कि हम हिंदू सोसाइटी की एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि हिंदू सोसाइटी में क्या होता था कि जब एक औरत की शौहर मर जाता था तो उस औरत को भी ज़िंदा उसके साथ जला दिया जाता था, ठीक है। और इसके अलावा अगर एक औरत को माहवारी बीमारी जो होती है डिस्ट्रीब्यूशन के जिसे कहते हैं वो होती, तो उसको उस रूम में नहीं छोड़ते थे। अभी भी ये सर्टिफिकेशन है तकरीबन हिंदू सोसाइटी में। तो उसके साथ कोई खाना नहीं खाता था, वो कोई चीज़ पका नहीं सकती थी, उनके लिए एक अलग कमरा होता था, ठीक है। लेकिन अब तकरीबन कुछ हद तक ये सर्टिफिकेशन कम हुआ है, ये इनइक्वालिटी कम हुई है हिंदू सोसाइटी में। इसके अलावा जो अहले मक्का थे, मुशरिकीन थे, ठीक है, इस्लाम से पहले, वहाँ पे क्या होता था कि लड़कियों को, अपने बच्चियों को, जब उसकी फ़ीमेल डॉटर पैदा होती थी तो उनको ज़िंदा ज़मीन में दफन किया जाता था, ठीक है। लेकिन इस्लाम ने फिर क्या किया, उनके जो सारे रूल्स थे उन सब को ख़त्म किया, औरत को हकूक़ दिए, औरत को माँ बना दिया, औरत को बेटी बना दिया, औरत को वाइफ बना दिया, ठीक है। उनको एक मकाम दे दिया, ठीक है। उनको हकूक़ दे दिए गए हैं। औरत को दो हकूक़ दिए गए हैं, एक अपना वालिद जो होता है वो औरत को देता है, और दूसरा जो उनका जो शौहर होता है वो औरत को हकूक़ देता है। ये हकूक़ किसने दिए हैं औरत को? ये इस्लाम ने दिया है, ठीक है। अगर कोई जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो गैर मुस्लिम सोसाइटी है, वो ये समझते हैं कि इस्लाम ने औरत को हकूक़ नहीं दिए हुए, तो मैं ये कहता हूँ कि औरत को इस्लाम ने सबसे ज़्यादा हकूक़ दिए हुए हैं, ठीक है। पहला हक़ तो ये है कि उसने औरत को जीने का हक़ दिया है, ठीक है। उससे पहले औरत को जीने का हक़ नहीं था,
ठीक है, उनको बायसे शर्म समझा जाता था। लेकिन जब इस्लाम आया तो क्या हुआ कि औरत को माँ बना दिया, औरत को बेटी बना दिया। औरत का जो रिश्ता है एक मेल से वो बहुत ही उसको मज़ीद स्ट्रॉन्ग कर दिया गया। ठीक है, उन औरत की अहमियत लोगों के सामने पेश कर दी गई। ठीक है, लेकिन आज जो मेरी जिसम मेरी मर्ज़ी वाली है, जो कि अपने आप को इस्लाम से बलातर समझती है, वो ये बातें नहीं समझती कि हमको हकूक़ किसने दिए हैं, जो कि आज अंग्रेज़ों के रास्ते पर चलती हैं और अंग्रेज़ों को फॉलो करते हैं। ठीक है, और फहाशी फैलाना चाहती हैं, औरतों को बागी बनाना चाहती हैं, वो तलाक चाहती है, सोसाइटी को बर्बाद करना चाहती हैं, जो फैमिली सिस्टम है उसको डिस्ट्रक्ट करना चाहती है। जो कि हमारे पाकिस्तान या इंडिया में जो फैमिली सिस्टम है, इसके अलावा जितने भी इस्लामिक कंट्रीज़ है या जो रिलीजियस कंट्रीज़ हैं, उनमें क्या होता है कि फैमिली सिस्टम होता है उसको डिस्ट्रॉय करना चाहती है ये जो वाली होती है, ये जैसे मेरी वर्जी वाली जो औरतें हैं। ठीक हैं, ये ओपन माइंडेड जो औरतें होती हैं, ये तलाक याफ्ता जो औरतें होती हैं, ये क्या करना चाहती हैं, इनका सिर्फ एक ही मकसद है, वो औरतों की घर डिस्ट्रक्ट करना चाहती है, बर्बाद करना चाहती है। ठीक है, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन आर जेंडर कैटेगरीज। दोस्तों, जेंडर की जो कैटेगरीज है वो है मैस्कुलिन और दूसरा है फेमिनिन, जबकि सेक्स की जो कैटेगरीज थी वो थी मेल और फीमेल। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। दोस्तों, अगर फिर भी आप लोगों को सेक्स और जेंडर में कोई भी प्रॉब्लम है तो बराए मेहरबानी आप लोग मुझसे वो व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में मेंशन करें कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो बराए मेहरबानी आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।